अगर इतना अच्छा है तो अभी तक क्यों नहीं प्रमोट कर रहा, अभी तक क्यों नहीं हम इसमें इतना हमने सक्सेस पाया? बिकॉज देयर आर सम चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या है? पहला, इनिशियली काफी लो ईल्ड है। ईल्ड क्या होता है? एक एरिया में, एक एकड़ में कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी बेसिकली प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? हम ईल्ड बोलते हैं। तो आप देखते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में लो ईल्ड है। क्यों? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और आप जानते हैं इंडिया के अंदर 80% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल, जो गरीब है, तो भाई वो इनिशियली इतनी हाई कॉस्ट कैसे बियर कर पाएगा? तो इसलिए क्या, इनिशियली ईल्ड क्या है? लो है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग है। 3 साल लगता है सोइल को डिटॉक्सिफाई करने में। जो सोइल केमिकली से जो टॉक्सिन हो चुकी है उसे डिटॉक्सिफाई करने में 3 साल लगेगा। 3 साल लगता है इंडिया के अंदर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में। इतना पॉइंट। तो इससे क्या होता है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, मींस सप्लाई चेन लिंक ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देखते हैं जो भी फार्मर्स, मोस्टली आप डाल सकते हैं, जो भी फार्मर्स हिली रीजन्स में रहते हैं, हिल स्टेट में रहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनको एक्सेस ही नहीं है मार्केट का बेसिकली। इतना पॉइंट पे। देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बजट में 2% से भी कम जो है बजट, जितना हम टोटल एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, 2% से भी कम जो है आपका किसको दिया गया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को दिया गया है। मैक्सिमम जो बजट जाता है, जो टारगेट देते हैं किसको? सिंथेटिक और केमिकल के लिए देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं। देन लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मींस कोई रेगुलेशन नहीं है कि कैसे लेबलिंग करना है स्टैंडर्ड्स की, कैसे लोगो लगाने हैं। तो इसमें क्या है कि फार्मर्स फेस डिफिकल्टी इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। इतना पॉइंट है। एंड देन अवेयरनेस भी नहीं है फार्मर में। क्या है? अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब आप जानते हैं कि आप मॉनसून जो आप देखते हैं, रेनफॉल, क्लाइमेट, आप सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ नहीं पता कब कौन सा पेस्ट लग जाए, बीमारी लग जाए, कब कौन सी डिजीज लग जाए, कब फ्लड आ रहा है। तो मींस क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब भाई चैलेंजेस है, इनको ओवरकम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इतने बेनिफिट देके। तो अब आप क्या सॉल्यूशंस, क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हो, इसको हम देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड पहले क्या लिखिए? इंप्रूव एक्सेस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट। मतलब कि जो फार्मर्स को इनपुट मिले ना, उसका एक्सेस इंक्रीज कीजिए। भाई कैसे इजीली इनपुट मिल सकते हैं फार्मर्स को, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, कि फार्मर को ट्रेन करो। फार्मर को ट्रेन करो कि फार्मर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर बना सके। ये आप लिख दो भाई, फार्मर को आपने ट्रेनिंग दे दी, जब ऑर्गेनिक मैन्योर बना लेगा तो बेटर है भाई, तो वही का वही यूज कर लेगा एज एन इनपुट। दूसरी बात, आप क्या बोलो कि ऑर्गेनिक सीड विलेज लगाओ, स्टैब्लिश करो ऑर्गेनिक सीड विलेज, ये लिखा हुआ आपने। दूसरा आपने क्या बोला कि भाई जो इतना भी म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट है, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट को आप लिंक करो किससे? ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन से, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन प्रोसेस से इसको आप क्या है? लिंक आप कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, क्रिएटिंग क्रॉप लाइफ स्टॉक लिंकेज। तो आप क्या बोले, आपको जो है क्रॉप और लाइफ स्टॉक को लिंक करना है। तो इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे कि इसको स्टार्ट किया गया था पुडुचेरी में। पुडुचेरी में किसने किया था? सर औरबिंदो आश्रम ने किया था। तो इसी मॉडल को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, अदर स्टेट्स में भी आप यूज कर सकते हो, विच विल इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। नेक्स्ट आप देखते हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए फार्मर्स को, ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को करना स्टार्ट करे। तो मींस आप कोई ऐसे स्कीम्स लेके आओ कोई इस तरीके स्ट्रेटेजी लेके आओ कि इस तरीके से सब्सिडीज को डिजाइन करें कि वो सब्सिडीज इंसेंटिवाइज करे फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। ये आप लिख सकते हो। और कोई भी लॉस हो उसे कैसे कंपेंसेट करोगे, ये सब इसमें लिख सकते हो। देन क्रॉप स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी आर&डी बना दी, नहीं, कौन सी क्रॉप को क्या जरूरत है, किस रीजन को क्या जरूरत है, तो उसी हिसाब से क्या आपको आर&डी करनी है, आर&डी को स्ट्रेंथन करना है। देन आप अवेयरनेस इंक्रीज कीजिए फार्मर्स के अंदर, फार्मर्स को ट्रेन कीजिए। तो इसमें लिख सकते हैं ना कि ऑन फार्म डिमोन्स्ट्रेशन टेक्निक होना चाहिए थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रो क्लिनिक। देन
बूस्ट करिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, कि जो फार्मर्स है ना, जो प्रोड्यूसर्स है, उनको मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कीजिए कि भाई क्या ग्रो करना है, किसकी डिमांड है, किसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, कैसे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा पूरा, ये सारी जो है फार्मर्स को आपको बताना होगा, ये सारी इंटेलिजेंस फार्मर्स को देनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर्स को आपको प्रोवाइड करनी होगी। देन इसमें जैसे एग्जांपल फ्लैक्स सीड्स हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस पल्सीज हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गया। तो 2018-19 में क्या हुआ, इनका जो एक्सपोर्ट है इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, वो 50% से इंक्रीज हुआ है 18-19 में। रोबस्ट और अदर मेजर्स, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पॉलिसीज होनी चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज को हार्नेस कीजिए, डायरेक्ट लिंक कीजिए प्रोसेसर से, ये सब आप डाल सकते हो। इतना पॉइंट क्लियर। इसमें कुछ अब देखिए, एक टॉपिक रह गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या 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 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, तो बताता हूं। देखिए जो की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, पहला देखिए, पहला क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी 2005 है। दूसरी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, कौन सा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, देन मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, देन आपका कौन सा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, गोवर्धन स्कीम और सिटी कंपोस्टिंग स्कीम। ये सब स्कीम्स और पॉलिसी है। और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उन्हें देखते हैं हम। दूसरा क्या लेके आया, FSSAI क्या लेके आया, रेगुलेशन फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन 2017 इशूड बाय FSSAI, ये आप डाल सकते हो। दूसरा जैविक भारत PGS ग्रीन लोगो किसने दिया, FSSAI के लिए दिया। जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनको कैसे आप दिखाओ, कैसे आप क्या लोगो आप यूज करोगे। देन ऑर्गेनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कौन सा, www.jaivikkheti.in। ये किसको लिंक करता है, फार्मर्स को लिंक करता है, रिटेल और बल्क बायर से लिंक करता है। देन आपका प्रमोटिंग यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करने की बात की गई है। कौन कौन से, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये सब इनको प्रमोट करने की बात की गई है। एंड लास्ट आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए आप देखते हैं। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिक्किम में, देन नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यूपी के अंदर है। तो ये सब की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता दिया। तो अब आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, आपके अच्छे खासे वर्ड लिमिट है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर तो आई होप इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंस के अंदर। क्लियर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही आप में से कोई भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मेरे से पढ़ना चाहता है, आप चाहते हैं मैं उन पे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और आप सब इवन मेरे को पर्सनल भी आप जो है मेरे को अपने सजेशन भेज सकते हैं, लाइक 9599777189 ये मेरा नंबर है। तो इस पे भी आप मेरे को व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपको समझना है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे एक अच्छे टॉपिक्स के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन को मैं और भी एनरिच कर सकूं, ताकि आप मेंस में अच्छे मार्क्स ले सके, प्री को क्लियर कर सके और आप जो है यूपीएससी भी आप क्लियर कर सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।